बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आज का हमारा मौजू है दो ऐसे नबी जो कि दोनों भाई थे और जुड़वा पैदा हुए, और जिनके नाम अगर आप देखें तो जनाब उज़ैर और जनाब अज़रा के नाम से मशहूर हैं, और बाज़ रिवायात में जनाब उज़ैर और जनाब अज़ीज़ भी नाम आए हैं। मगर जिस जगह से मैं रिवायत लेके पढ़ रहा हूँ क़ससुल अंबिया से, उसमें जो नाम आया है वो जनाब उज़ैर और जनाब अज़रा है। ये दो नबी जुड़वा पैदा हुए और 30 साल की उम्र में जब ये दोनों नबी पहुँचे तो जनाब उज़ैर की शादी हुई, और जनाब उज़ैर शादी के बाद उनका एक बेटा पैदा हुआ, और उन्होंने उसी दौरान सफ़र करने का इरादा किया। जब वो एक बस्ती से गुज़रने लगे तो वहाँ पर रहने वाले लोगों की हालत देखने के बाद तअज्जुब की सूरत में ये कहा कि खुदा इनको दोबारा किस तरह ज़िंदा करेगा। इसमें अगर आप देखें कि उनका इनकार नहीं था, बल्कि उन्होंने तअज्जुब किया इस बात पर कि खुदा इन हड्डियों को दोबारा जोड़कर कैसे ज़िंदा करेगा। तो तारीख़ में कहा जाता है कि फ़ौरन ही जनाब उज़ैर जो थे उन पर मौत का फ़रिश्ता नाज़िल हुआ, और उनको वहीं पर जो है वो सुला दिया गया, यानी अब्दी नींद वो वहाँ पर सो गए। और तकरीबन 100 साल जो है वो उस मकाम पर रहे। 100 साल गुज़रने के बाद उनकी जो एक सवारी थी गधा, और दूसरा कुछ सामान उनके पास खाने का था, यानी वो चीज़ें भी उनके साथ पड़ी रही, और 100 साल तक वो उसी मकाम पर यानी कि उसी बस्ती में पड़े रहे। जब 100 साल गुज़रा तो 100 साल बाद जब उनकी आँख खुली तो उस फ़रिश्ता जो नाज़िल हुआ था उसने पूछा कि ए उज़ैर, बताइए आप कितना अरसा जो है इस ज़मीन पर सोए रहे हैं। तो जनाब उज़ैर ने कहा यही कोई एक लाज़ा हुआ है मुझे। मगर जनाब उज़ैर ने जब ये बात की तो फ़रिश्ते ने कहा एक लाज़ा नहीं हुआ, बल्कि आप 100 साल तक यहाँ पर रहे हैं। जनाब उज़ैर ने कहा कि ए खुदा, मैं ये मान चुका हूँ, और यकीनन मैं पहले भी इस बात पर यकीन रखता था कि खुदा जो है वो मुर्दों को ज़िंदा कर सकता है। और तारीख़ में कहा जाता है कि जब जनाब उज़ैर वहाँ से बस्ती से अपने घर की तरफ जाने लगे तो उन्होंने देखा कि उनके साथ जो गधा था, उनकी सवारी और जो सामान था वो बिल्कुल बुसीदा हो चुका था। मगर फिर खुदा की कुदरत हुई कि वो सामान जो उनके पास था उसको दोबारा खुदा ने मुकम्मल किया, और जनाब उज़ैर जो है वापस अपनी बस्ती की तरफ चलने लगे। अब यानी जब वो इस मकाम पर आए थे तो उनकी उम्र 30 साल थी। 100 साल यहाँ पर गुजारने के बाद यानी 130 साल का अरसा हो गया। और इस अरसे में अगर आप देखें तो जब जनाब उज़ैर वापस गए तो उन्होंने देखा कि वो बस्ती जो थी उनका बिल्कुल 100 साल बाद जो है हुलिया तब्दील हो चुका था, यानी जहाँ पर उनका घर था। अब जब वो अपने घर की तलाश करते करते एक मकाम पर पहुँचे तो उन्होंने देखा कि एक बुढ़िया जो है वो उनके घर के सामने मौजूद थी। अब उस बुढ़िया से जनाब उज़ैर ने पूछा, ए बुढ़िया, मुझे बताइए कि उज़ैर का घर यही है। तो जनाब उज़ैर की ये बात सुनकर उस बुढ़िया ने बड़ा ताज्जुब किया, और उन्होंने कहा कि उज़ैर तो मेरा बेटा, मैं ही आपका बेटा उज़ैर हूँ। जब उनकी माँ को इस बात का अंदाज़ा हुआ तो उन्होंने कहा कि बेटा, आप 100 साल बाद कैसे वापस आ गए। तो जनाब उज़ैर ने अपना किस्सा सुनाया, और उनकी वालदा ने कहा कि मुझे आप दोबारा जो है अपना जो मेरा बेटा उज़ैर था वो ये ताकत रखता था कि जो भी वो दुआ करता था वो कबूल हो जाती थी। तो लिहाजा आप मेरे लिए दुआ करें कि अल्लाह मुझे बीनाई दे और मैं आपका चेहरा देख सकूं, ताकि मुझे पता लगे कि आप मेरे बेटे उज़ैर हैं। यानी उसके बाद जनाब उज़ैर ने दुआ की, और वो वालदा उनकी सेहतमंद हुई, और अल्लाह ने उनको जो है बीनाई अता की, और उन्होंने अपने बेटे को देखा तो उन्हें यकीन हुआ कि वाकई मेरा बेटा उज़ैर है। तो उसके बाद उनकी वालदा ने जो है उसको जनाब उज़ैर को अपने गले लगाया, और वहाँ पर बस्ती में रहने वाले जो लोग थे और जनाब उज़ैर की जो औलाद थी वो भी उस वक्त तक यानी 100 साल की हो चुकी थी। अब जनाब उज़ैर वही 30 साल की उम्र में मौजूद थे, और उनके जो बेटे थे औलाद थी वो 100 साल की हो चुकी थी। अब उसमें इमाम अली अलैहिस्सलाम से जब ये सवाल किया गया कि कौन से ऐसे लोग हैं कि जिनका बेटे जो हैं वो बाप से बड़े हैं, तो जनाब अली अलैहिस्सलाम ने कहा वो जनाब उज़ैर हैं। इसी तरह जब इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम से ये सवाल किया गया कि आप बताइए कि कौन से ऐसे शख्स हैं कि दो जुड़वा भाई पैदा हुए, मगर जुड़वा रहने के बाद 30 साल गुजरने के बाद जब वो इंतकाल हुआ तो फिर भी यानी एक ही वक्त में उनका इंतकाल हुआ, और एक भाई की उम्र 50 साल और एक भाई की उम्र जो है 150 साल थी। तो इमाम बाक़िर अलैहिस्सलाम ने कहा कि ये जनाब उज़ैर और जनाब अज़रा थे, यानी ये ऐसे नबी थे जिनका किस्सा कुरान में भी मौजूद है। यानी इस तरह के बहुत से ऐसे वाक़यात जिससे खुदा हमें अपनी कुदरत का करिश्मा दिखाने के लिए लोगों के लिए ये वाक़यात मौजूद किए हैं। वस्सलाम।